हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में, जिसको इंग्लिश में जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्म बहुत पहले भरा गया था और इसका रनिंग भी बहुत पहले करा दिया गया था, लेकिन अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप लोगों को अवेयर करना। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर अवेयर करना कि जो आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम है, जो कि टोटल 583 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होना है, अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आपका एग्ज़ाम कब होगा और आपको इसको लेके क्या डिसीजन करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि झारखंड में कोई भी जॉब हो, ठीक है, झारखंड में कोई भी जॉब हो तो यहाँ पर दो चीज़ है, या तो उसका पेपर लीक हो जाता है, या तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, या तीसरा ये होता है कि जब इलेक्शन होगा, ठीक है, जब इलेक्शन होगा तो उस समय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इलेक्शन से जस्ट पहले वो लोग पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करा के, ठीक है, पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करा के वो लोग ज्वाइनिंग यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपका जो झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम है वो कब होगा। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका टाइमली आपका लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत दिन से खींच रहा है। ठीक है, तो आपका जो झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम है वो आपको मार्च 2026 में देखने को मिलेगा। कब? एक्सपेक्टेड मार्च 2026 है, और तभी मार्च 2026 में देखने को मिलेगा जब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ठीक है, याद से सुनिएगा, अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर किस में हो जाता है, फरवरी 2026 में। किस में? फरवरी 2026 में। झारखंड का जो एग्ज़ाम यहाँ पर, झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जो आपका यहाँ पर कराया जाता है, ये जेएसएससी के द्वारा कराया जाता है। इसकी सबसे खास बात क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। इसकी खास बात क्या है कि बहुत दिन से ये एग्ज़ाम नहीं लेगी, ठीक है, बहुत दिन से ये एग्ज़ाम नहीं लेगी, और अचानक से जब आएगी तो 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, मैक्सिमम 15 दिन पहले एग्ज़ाम डेट निकलेगा, और फिर आपका जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। फिर क्या ले लिया जाएगा? आपका यहाँ पर एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है कि मार्च 2026 तक आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर लिया जा सकता है। अब झारखंड उत्पाद सिपाही में अगर आपको पास करना है तो इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, कि झारखंड उत्पाद सिपाही में अगर आपको अच्छे नंबर से पास करना है तो उसके लिए आपको क्या रणनीति बना के चलना है। ऐसे यहाँ पर अगर सैलरी की बात करें तो अभी जो आपका 7वां वेतन चल रहा है, ठीक है, एक 7th पे अलग होता है, ठीक है, ये 7th पे कमीशन हो गया। उसके अंदर आपका आ गया पे लेवल 2, जो कि आपका 19,900 से लेकर 63,200 तक वेतन रहता है। लेकिन जो आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा वो लगभग 35,000 रहेगा। कितना? स्टार्टिंग सैलरी आपका यहाँ पर 35,000 रहने वाला है झारखंड उत्पाद सिपाही में। अब अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या सिलेबस है और क्या क्या एग्जाम पैटर्न है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चलें यहाँ पर, ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा था ये तो आपका हो गया। अब आपका होगा लिखित परीक्षा और मेडिकल। बहुत बच्चों का डाउट मेडिकल को भी लेके है। किसको लेके है? कि आपका जो मेडिकल है, ठीक है, आपका जो मेडिकल है उसको लेके भी डाउट है, और साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। किसको? कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये दोनों डाउट इसी वीडियो में आपको क्लियर यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में बात करेंगे कि लिखित परीक्षा आप यहाँ पर कैसे पास कर सकते हैं। तो लिखित परीक्षा में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो पत्र 1 होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, लिखित परीक्षा में जो आपका पत्र 1 है इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हिंदी का, हिंदी से 80 क्वेश्चन है, अंग्रेजी से 40, टोटल 120, जिसमें मात्र 30% आपको सही करना है। कितना? 30%। 30% सही कीजिएगा, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ये पेपर मेरिट में नहीं जुटता है, बस क्वालिफाई करना है। क्या करना है? बस आपको यहाँ पर क्वालिफाई कर जाना है, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर 2 जो होता है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, ये आपका मेरिट में जुटता है, जिसमें कि आपके टोटल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 300 मार्क्स का। ये आपका मेरिट में जुटता है। 300 में से जितना ज़्यादा नंबर लाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर पेपर 3 जो है इसमें आपका नॉर्मल जी के 40 मार्क्स का होता है, झारखंड जी के 50, सामान्य विज्ञान 20 और गणित 10, टोटल 120 क्वेश्चन गुना 3 कीजिएगा तो ये भी आपका जो है ये यहाँ पर 120 गुना 3 तो ये हो जाएगा 330, ठीक है, या 360। तो यहाँ 300, 306 और 3 360 और 300 उधर, तो पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क्स जुटेगा तो टोटल हो गया 660। तो इस 660 में से जो है आपका यहाँ पर कट ऑफ आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 660 मार्क्स में से जो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल वालों के लिए, ठीक है, जनरल वालों के लिए यहाँ पर कट ऑफ आप मान के चलो कि वो आपका यहाँ पर 550 से लेके, ठीक है, 580 के बीच में रहेगा। अब इतना हाई मैंने क्यों रखा है? इतना हाई इसलिए रखा है क्योंकि जनरल में जो है अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। फिर ओबीसी की कट ऑफ की अगर बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ जो आपको यहाँ पर दिखेगा 500 से लेके 550 के बीच में, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर हम लोग एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा वो आपका 480 से लेके आपका यहाँ पर 500 के बीच में, ठीक है, 480 से लेके 500 के बीच में। ओबीसी का 500 से लेके 550 के बीच में। तो ये जो आप कट ऑफ देख रहे हो कि 480 से ऊपर ही रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो एसटी कैटेगरी होता है उनका कट ऑफ बहुत कम चला जाता है, ठीक है, उनका कट ऑफ आप देखे हुए कि 400 चला गया, 400 से भी कम चला गया, तो वो एक्सेप्शन केस होता है। वो क्या होता है? एक्सेप्शन केस यहाँ पर वो देखने को आपको मिलता है। अब यहाँ पर मेडिकल के बारे में बात करते हैं। जो आपका मेडिकल है, ठीक है,
तो मेडिकल में जो कॉमन जैसे कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, आपका जो पाइल्स का बीमारी होता है, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है या मेंटल डिजीज़ होता है, इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, तब आपको मेडिकल में रिजेक्ट करता है। छोटा छोटा प्रॉब्लम के लिए नहीं। छोटा छोटा प्रॉब्लम में भी आता है, जैसे मुड़ा हुआ घुटना, ठीक है, आपका जो है समतल पैर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो उंगली कोई टेढ़ा है आपका, तो इस तरह का जो आपका यहाँ पर आता है, उस तरह में आपको ये क्या बोलते हैं, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो ठीक नहीं हो सकता, ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम रहता है, तब आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र आपका बना हुआ होना चाहिए ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का जो है आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर बना होना चाहिए, ताकि आगे चल के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरह का जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल मतलब झारखंड उत्पाद सिपाही का अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है। तो जो एग्जाम लिया जाएगा उसका क्या चांसेस है कि वो कंप्यूटर पर होगा या ओएमआर पर होगा। तो साफ साफ उन्होंने लिखा है कि पहली बात तो एग्जाम आपका ओएमआर सीट पर होगा। तो जो ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा, तो जो लोग पहली बार ओएमआर सीट पर एग्जाम देंगे या पहले कहीं दिए हैं तब भी उनको दिक्कत होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में ओएमआर मिलता है, उसे खरीद के ला सकते हैं और घर में क्या कर सकते हैं, जो बुक आपके पास होगा उस बुक से देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ओएमआर में। वो प्रैक्टिस आपको मदद करेगा एग्जाम में जल्दी कंप्लीट करने में।